मांगे प्रदेश का। आज हम सबसे बड़े खतरे पर बात करने जा रहे हैं, जिसे लेकर दुनिया के तमाम देश खौफजदा हैं। दरअसल कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में फैल रहा है और ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यूपी के 8 भारत के 8 राज्यों में 40 कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। खतरा बड़ा है। सो यूपी की योगी सरकार पहले ही इसे लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे हैं। वहीं तीसरी लहर में भी सबसे बड़ा खतरा कोरोना के उस डेल्टा प्लस वेरिएंट से है जो दूसरी लहर की तरह ही कहर बरपा सकता है। ऐसे में योगी सरकार ने इसके खिलाफ पहले से ही अपनी तैयारी को पुख्ता करना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को इसके खतरे से महफूज रखा जा सके। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को थमे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन फिर से तीसरी लहर का खतरा मंडराता दिख रहा है। हालात को देखते हुए योगी सरकार पहले ही अलर्ट मोड में आ चुकी है। लोगों को कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के प्रति आगाह किया जा रहा है। साथ ही खतरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। वहीं इसे लेकर जो निर्देश जारी हुए हैं उनके मुताबिक सीएम योगी ने यूपी में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर एंटीजन टेस्ट के खास इंतजाम करने को कहा गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने की बात कही गई है। कोविड हेल्प डेस्क और पुलिस पेट्रोलिंग पर जोर देने के निर्देश जारी हुए हैं। 27 जून से हर जिले में बच्चों को मेडिसिन किट मुहैया कराई जाएगी। निगरानी समिति हालात और व्यवस्था पर नजर रखेगी। साथ ही कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को और तेजी के साथ चलाया जाएगा। वही माना जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा कोरोना के उस डेल्टा प्लस वेरिएंट से, जो दूसरी लहर में कहर बरपाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 40 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बेहद खतरनाक होने की वजह से यूपी सरकार की फिक्र भी बढ़ गई। पहले आपको बताते हैं कि ये वेरिएंट है क्या। 80 देशों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला है। रिसर्च की माने तो शुरुआती कोरोना वायरस से ये 172% खतरनाक है। ये फेफड़ों पर ज्यादा तेजी से अटैक करता है, प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करने लगता है। भारत के 8 राज्यों में 40 से ज्यादा केस सामने आए। महाराष्ट्र में 21, मध्य प्रदेश में 6 और केरल में 3 केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 3, कर्नाटक में 2 और आंध्र प्रदेश में भी 1 केस सामने आए। पंजाब और जम्मू में भी 1-1 केस सामने आए। यूपी में अभी तक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का फिलहाल कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन योगी सरकार ने इसके खतरे को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम योगी का निर्देश है कि अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखा जाए, ताकि कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो उसका न सिर्फ डटकर मुकाबला किया जाए, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी इससे महफूज रखा जा सके। हालांकि इसके लिए लोगों का भी एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के बाद जिस तरह से कुछ लोग फिर से लापरवाही बरतते दिख रहे हैं, उससे संक्रमण का खतरा अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, तीसरी लहर के साथ साथ अब ये जो डेल्टा प्लस है, ये भी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। क्या कुछ सावधानी बरती जा सकती है, कितना खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट है, यही जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, फिजिशियन, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट IMA लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का एबीपी गंगा पर। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, आसान भाषा में अगर समझें तो हमारे दर्शकों को जरा सबसे पहले आप ये समझा दीजिए कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये है क्या और किस तरीके से ये हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। डेल्टा प्लस ये वेरिएंट जो पहले वायरस था, कोविड-19 था, उसी में म्यूटेशंस हो जाते हैं। ये वायरस की खासियत होती है कि वो अपना केमिकल कॉन्फ़िगरेशन बदल लेता है और बदलने के साथ खतरा ये हो जाता है कि जो वैक्सीनेशंस अभी तक हुए हैं वो कारगर साबित होंगे कि नहीं इस नए वेरिएंट के खिलाफ। लेकिन जहाँ तक जो रिसर्च मेडिकल फील्ड में हुई है और जो हम लोगों को मालूम है, उसके तहत
हमारी कोवैक्सीन भी और जो पहले जो वेरिएंट था वो भी उसके खिलाफ भी काम कर रहा है हमारा वैक्सीनेशन, और जो डेल्टा प्लस आने की संभावना है उसके खिलाफ भी हमारा वैक्सीनेशन काम करेगा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि पहले दुनिया में इस वेरिएशन के अगेंस्ट कोई काम तो हुआ नहीं जी, कोई रिसर्च हुई नहीं, तो जैसे यूके में अभी ये वेरिएंट पाया गया तो वहां पे ये देखा गया कि सोर थ्रोट, फीवर एंड लंग इन्फेक्शंस ही आ रहे हैं जो पहले के वेरिएंट्स के बराबर ही हैं जी। लेकिन सीवियरिटी ऑफ अटैक किस हद तक जाएगा या बीमारी के लक्षण कुछ बदले हुए मिलेंगे या जरूरत से ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी कि लोगों के चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाएं, रिकवरी रेट कम हो जाए, ये सब तो पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जी। और ये भी देखा गया है कि चूंकि एल्डरली फर्स्ट वेव में जो 50-60 से ऊपर के लोग थे वो प्रभावित हुए, सेकेंड वेव में एडल्ट्स प्रभावित हुए, और चूंकि तब तक काफी सारे एडल्ट्स का वैक्सीनेशन हो चुका होगा या उनमें इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी, लेकिन हमारे बच्चे इससे अछूते हैं। उनके लिए 18 से नीचे के बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन का प्रावधान अभी तक हुआ नहीं है जी। तो ये डर बैठा हुआ है कि शायद बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार, हमारे सारे अस्पताल, सारे डॉक्टर्स इस दिशा में काफी काम कर रहे हैं और आने वाली लहर के लिए जो थर्ड वेव होगी जी, उसके लिए तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। संभावना ये है कि 4 to 6 वीक्स जो लास्ट वेव थी उसका जो लास्ट अटैक्स था जी, उसके बाद थर्ड वेव की संभावना है। तो इस हिसाब से हम लोग अगस्त में या सितंबर में इसके लिए हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को बचाएं, अपने आप को भी बचाएं। तो बिल्कुल, देखिए ये जो वायरस है ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है और जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं इससे सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देखिए हमने देखा कि जैसे ही सेकंड वेव ढीली पड़ी वैसे ही लोगों ने भी अपना ढुलमुल रवैया एक बार फिर से अपना लिया है। अभी आप बाहर जाइए तो लोग फिर से अपने मास्क को भूल रहे हैं, फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट एक और खतरनाक चीज आ रही है। क्या सलाह आप देना चाहेंगी, कैसे बचें इससे और कैसे अपने आप को, अपने परिवार को बचाकर रखें इस वायरस की ग्रिप से? बिल्कुल प्राची, देखिए यहाँ ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना का संकट हमारे ऊपर से टला नहीं है और ये एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को और ज़्यादा चतुर चालाक बनाता रहता है और ज़्यादा अपने परिवर्तन लाता रहता है जिससे कि और ज़्यादा आसानी से फैल सके। और इसीलिए अब हम एक नया वेरिएंट, इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट भी देख रहे हैं। अभी तक अच्छी बात यह है कि इसके ज़्यादा मामले सामने नहीं आए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि भारत में अभी 40 मामले हैं और सरकारें भी, राज्य सरकारें भी दुरुस्त होकर के इसके ऊपर काम कर रही हैं, जल्द से जल्द सजग होकर के कि हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके जल्द से जल्द पता लगा सके कि ये वेरिएंट के फैलाव कितना ज्यादा है और इसको हम दूसरे प्रदेशों में जाने से रोक सके। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि जितनी हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे तेजी से उतनी जल्दी हम इस वायरस को कॉर्नर कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहाँ फैल रहा है। वहीं दूसरी बात, लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना कि कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, अब कोरोना के कई वेरिएंट सामने आने की संभावना हमेशा रहती है और हर बार हमने देखा एक नई वेव जो उठ करके आती है वो वेरिएंट्स की वजह से उठ करके आती है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें दो चीजों का बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। एक, मास्क, तो केवल औपचारिक तौर से मत मास्क लगाइए, मास्क को सही तरीके से नाक और मुंह को ढकते हुए आपको जब भी बाहर निकले लगाना चाहिए, तो मास्क ठीक तरीके से लगाइए। और दूसरा, टीकाकरण जरूर कराइए, क्योंकि जो हमारे टीके हैं, मौजूदा टीके हैं हमारे, वो वेरिएंट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एक डोज लगाने से ही कोविशील्ड, कोवैक्सीन या फाइजर की अगर हम एक डोज लगाते हैं तो शोधकारी साफ तौर से कह रहे हैं कि 33% आपको डेल्टा वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं जब आप दूसरी डोज लगाते हैं तो फाइजर से 88% तक और कोविशील्ड से 60% तक आपको सुरक्षा मिलती है।
तो साफ तौर से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो वेरिएंट्स पर भी काफी हद तक कारगर है और आने वाले समय में और वैक्सीन्स भी आएंगी क्योंकि वेरिएंट्स लगातार आते जा रहे हैं और ऐसे में वैक्सीन्स में भी संशोधन समय के साथ होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, कारगर हैं और हमें सिवियर डिजीज से बचाती हैं, यानी कि अगर हमें बीमारी भी होगी तो ज्यादा तीव्र नहीं होगी। जैसे आपने देखा है अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी जो मृत्यु भारत में हुई है, उन महिला ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और उसके बाद देखिए उनकी मृत्यु हुई है। वहीं जो व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई थी वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी ठीक हो गए हैं, अपने घर जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चीज साफ तौर से दिख रही है कि वैक्सीन जो है वो हमें सिवियर डिजीज से बचाती है और हमारा प्रयास भी यही है कि हम कोरोना वायरस को एक फ्लू जैसा वायरस बना लें जो हमें थोड़ी बहुत बीमारी करके खत्म हो जाए, हमें ज्यादा तीव्र बीमारी ना करे, निमोनिया ना करे। और उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि पहले हम प्रिवेंशन करें, मास्क लगाएं और दूसरा हम टीकाकरण कराएं ताकि हमें जो है ज्यादा तीव्र बीमारी ना हो। और जो हमारा ऐसा वर्ग है, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं जो अभी नहीं ले रहे हैं वैक्सीन और जिनके लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वो लोग जो है सुरक्षित होंगे अगर बड़े लोग टीका लगवाते हैं। तो अगर बड़े लोग हम आगे आकर के टीका लगवाएंगे तो एक सुरक्षा का घेरा बनेगा जिसके अंदर हमारे बच्चे भी आते हैं और ऐसा वर्ग भी आता है जो अभी टीका नहीं लगवा पाए हैं, तो वो सभी लोग जो है सुरक्षित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये एक जो सुरक्षा का घेरा हमें बनाना है उसके लिए हाथ से हाथ सबको मिलाना होगा और सबको टीकाकरण करवाना होगा। बिल्कुल, सबको जागरूक होना होगा और जो अफवाहें फैल रही हैं उन पर ध्यान नहीं देना होगा क्योंकि एकमात्र अगर कोरोना से कोई बचा सकता है तो वो वैक्सीन है, इसलिए वैक्सीनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें, चाहे हम तीसरी लहर की बात करें, लोग इससे डरे हुए भी हैं, दहशत में भी हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने में अभी भी कोताही बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो पहले से ही बीमार रहते हैं, जिन्हें किसी न किसी प्रकार की कोई बीमारी है और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो उन पर घातक साबित हो सकता है या तीसरी लहर उनको संक्रमित कर सकती है? देश के प्रत्येक नागरिक तक यह संदेश सबको पहुंचाना है कि वो जल्द से जल्द अपनी सुविधा के अनुसार जहां भी वैक्सीनेशन उपलब्ध है वो अवश्य कराएं। वैक्सीनेशन नहीं कराने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए क्योंकि एकमात्र ये ऐसा उपाय है जिससे हम कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं जी। स्पेशली वो लोग जो एल्डरली हैं या जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किसी भी व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा इम्यूनिटी को पहले ही कम करके रखे हुए हैं। इन व्यक्तियों को तो 100% अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर रखना है और जो नियम अभी तक हम लोगों ने बार बार कहा है पालन करने के लिए कि मास्क लगाना है, दूर रहना है, बार बार हाथ धोना है और भीड़ भाड़ में घर से बिल्कुल नहीं निकलना है, वैक्सीनेशन लगवाना है, इन सारी बातों का पालन पूर्ण रूप से करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि थर्ड वेव अगर आई तो वो काफी डेंजरस होगी। सेकेंड वेव में ही हम लोगों ने कितने लोगों को खोया जी, 1372 तो डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है और अन्य लोगों का तो लाखों में संख्या गई है चारों तरफ। बिल्कुल, और यह पूरे विश्व में हर देश, हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। तो इसकी महत्ता को समझते हुए इसकी इस भयानक स्थिति से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि जो नियम बताए गए हैं उनका 100% पालन हो, वैक्सीनेशन बिल्कुल लगवाएं और बच कर रहें क्योंकि कोरोना दुनिया से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी जिंदा है, इसके वायरस कहीं भी घूम रहे हैं और बिल्कुल, और इसीलिए इसे छलिया वायरस भी कहा जा रहा है क्योंकि ये समय समय पर अपने वेरिएंट्स लेकर आ रहा है और लोगों के लिए और घातक साबित हो रहा है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आप दोनों बने रहिए कोरोना के खतरे को लेकर क्योंकि एक तरफ तीसरी लहर की दस्तक होने वाली है तो वहीं दूसरी ही तरफ जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसने भी लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सवाल यह है कि इतने खतरों के बीच हम कितने तैयार हैं क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा था बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिनका खामियाजा लोगों ने भुगता था, लेकिन अभी तीसरी लहर के खतरे के लिए हम कितना तैयार हैं, कितने अपने सिस्टम को हम मजबूत कर चुके हैं? देखिए,
अच्छी बात यह है कि सभी राज्य सरकारों ने तीसरी लहर के खतरे को काफी संगीनता से लिया है और अगर आप देखें तो सभी लोग इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं कि हमारे पास अस्पताल, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी कम से कम तीसरी लहर में ना हो। अगर तीसरी लहर आती है तो ये एक अच्छी पहल है जो सरकारों की तरफ से की गई है, लेकिन वही लगातार हमें सर्वेलेंस भी करते रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम तीसरी लहर तक पहुंचे ही नहीं, और ये संभव भी है अगर हम अभी से सर्वेलेंस अपनी बहुत अच्छी करें। अगर हम अभी से ये देखें कि किस तरह से कहाँ संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है, क्या हम उसे वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अगर उस वक्त वहां पर लगाएं, अंकुश लगाएं, तो फिर हम वहां से संक्रमण दूसरी जगहों पर जाने से रोक सकते हैं। इसलिए हमें एक रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो हमारे पास सुविधा है उसका बहुत व्यापक तौर से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम हॉटस्पॉट्स को जल्दी चिन्हित कर लें और वहां पर हम संक्रमण को रोक सके। वहीं लगातार हमें इस चीज का प्रयास करते रहना चाहिए जिस तरह से सरकारें कर रही हैं कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर करें, और हमारे पास जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम है वो भी आने वाले समय में अच्छी टीम तैयार हो, उसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत कमी है और हमारे अभी दूसरी लहर में आपने देखा है कि बहुत सारे शहीद भी हुए हैं हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ऐसे में जरूरत है कि वो जो कमी आगे आने वाले समय में आ सकती है उसको भी हमें प्लग करने की जरूरत है, और वहीं हमें टीकाकरण के अभियान को और तेजी लाने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 5% भारतीय ऐसे हैं जिनको 2 डोज मिल चुकी है, वहीं 15% ऐसे हैं जिन्हें 1 डोज मिली। तो अगर हम डेली 1 करोड़ के आंकड़े को छूना शुरू कर दे, जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी कि बहुत रफ्तार आई है हमारे टीकाकरण में, एक दिन 85,000, एक दिन 55,000 के आसपास टीकाकरण जो है वो हुआ है। ये रफ्तार अगर हम लगातार मेंटेन कर सकें और इसके ऊपर अगर हम चलते रहे तो हम जल्द से जल्द इस साल के अंत तक अपने मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण पहुंचा लेंगे, और यही वो तरीका है जिससे कि हम आने वाले जो वेरिएंट्स हैं और आने वाली जो संभावनाएं हैं इस कोरोना वेरिएंट के साथ, जो हम बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, बिल्कुल देखिए बार बार लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वही कोरोना के खतरे से हमें बचा सकता है, साथ ही साथ सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।